चलिए, जीएसटी के अंदर आपको ये ध्यान रखना होगा कि हर महीने की 5 तारीख को आपको आपका सेल्स का डेटा देना रहेगा। मैंने काफ़ी बार बोला है कि हर महीने की 5 तारीख को आपको सेल्स का डेटा ऑफिस में पहुंचाना रहेगा, जिससे GSTR1 रिटर्न फाइल करना रहता है। हर महीने की 5 तारीख को GSTR1 भरने के लिए सेल्स का डेटा देना रहेगा। GSTR1 में सेल्स का डेटा जाएगा। अभी GSTR1 की जो लास्ट डेट होती है हर महीने की 11 तारीख होती है। हर महीने की 11 तारीख लास्ट डेट होती है। तो अगर आपका सेल्स का डेटा लेट दोगे तो आपका रिटर्न जो होगा वो लेट सबमिट होगा। तो 11 तारीख को रिटर्न भरना ही ज़रूरी है। तो 11 तारीख को रिटर्न भरेंगे तो जितनी पार्टियों को भी आपने सेल किया है वो सब 20 तारीख को, उसी महीने में 20 तारीख को आईटीसी ले सकते हैं। नहीं तो पार्टियों पे आपको कॉल आएंगे कि भाई आपने आपका रिटर्न फाइल नहीं किया है, और कितनी पार्टी तो आपका पेमेंट तक रोक सकती है उसके लिए कि भाई आप पहले रिटर्न भर के आओ, बाद में आपको पेमेंट करेंगे। इसलिए जितना हो सके आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हर महीने की 5 तारीख को, 5 डेट को आपको आपका सेल्स का डेटा ऑफिस में सबमिट करवाना है। कितनी पार्टियों को मैं बोलता हूँ 9 तारीख हो जाती है, 10 तारीख हो जाती है। आप लोग ध्यान दो और इसमें कोऑपरेट करो, क्योंकि हमारे पास आप अकेले नहीं हो, और भी हो, और सभी का काम करने जाएंगे तो टाइम तो जाता ही है। इसीलिए कोशिश करो कि हर महीने की 5 तारीख को आपको GSTR1, अभी मैं आपको पोर्टल पे ले जाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि कैसे काम करना होता है और उसका इफ़ेक्ट कहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो हर महीने की एक ही बात याद रखने का, जीएसटी के अंदर आप जीएसटी के अंदर सेल्स का जो डेटा जाएगा वो सेल्स का डेटा जाएगा वो GSTR1 में जाएगा। ठीक है, और 3B रिटर्न में आपको पेमेंट करना रहता है, और उसकी हर महीने की लास्ट तारीख होती है 20 तारीख। हर महीने की लास्ट तारीख होती है 20 तारीख। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में पोर्टल पे लेके जाऊंगा। अभी GSTR1 अगर आप लोग रात दिन मेहनत करते हो और GSTR1 अगर आप टाइम पे नहीं भरोगे तो उसकी इफ़ेक्ट क्या होगी। ठीक है, तो हर महीने की 11 तारीख को सेल्स का रिटर्न जाएगा, इसीलिए आपको हर महीने की 5 तारीख को आपका सेल्स का डेटा बिना फ़ोन किए हुए, ऐसा नहीं कि ऑफिस से फ़ोन जाएगा तब आप डेटा लेके आओगे, तो बिना फ़ोन किए हुए आपकी लास्ट डेट जो रहती है ऑफिस में जमा करवाने की वो 5 तारीख है। तो हर महीने की 5 तारीख को आपको सेल्स का डेटा देना रहेगा। अभी मैं आपको बताऊं कि इसका इफेक्ट क्या रहता है। GSTR1 हर महीने की 5 तारीख को आपको सेल्स का डेटा देना है। इसकी इफ़ेक्ट क्या होगी कि 5 तारीख को आप सेल्स का डेटा दोगे, 11 तारीख को आपका पहला रिटर्न जाएगा GSTR1। अभी इसको पोर्टल के ऊपर समझ लेते हैं कि कहाँ पे क्या कैसे हम काम करते हैं, और एक मालिक को इसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे आप GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST पोर्टल, और यहाँ पे आप जाके लॉगिन करोगे। मैं किसी भी क्लाइंट का यूज़र आईडी और पासवर्ड मेरे पास नहीं रखता हूँ,
सब कुछ आप लोग ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक पार्टी का लॉगिन करता हूँ, और लॉगिन करने के बाद में यहाँ यूज़र आईडी डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे आप डालोगे कैप्चा। तो कैप्चा यहाँ डाल देते हैं, और इसके बाद इसको लॉगिन करेंगे। ये पोर्टल खुल गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि GSTR1 इसका फाइल हो चुका है। अंदर जाके देखेंगे, रिटर्न डैशबोर्ड, यहाँ पे आप चौथा महीना यानी अप्रैल महीने पे टिक करोगे। यहाँ साल का सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा, और यहाँ सर्च पे जाओगे। सर्च पे जाके आप इसको स्क्रॉल करके नीचे उतरोगे, देखोगे तो आपका ये GSTR1 फाइल है। तो ये जो GSTR1 है, ठीक है, यहाँ पे सेल्स का डेटा जाता है। आप ध्यान से समझ लो, GSTR1 में सेल्स का डेटा जाएगा, और यहाँ पे आप सेल्स के अंदर जाओगे, GSTR1 के अंदर जाओगे, तो यहाँ पे जितने भी आपके बिल होंगे वो यहाँ पे 4A टेबल में रिकॉर्ड होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे HSN कोड और यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी आएगी। तो इस तरह से हमको हर महीने की 11 तारीख को हमारे को ये रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आप सभी को ये बात समझाना चाहता हूँ कि हर महीने की 5 तारीख को आपको डेटा देना रहेगा, जिससे कि हमको भी वक्त मिले और हम 11 तारीख से पहले GSTR1 फाइल कर देंगे। अभी GSTR1 जब आप फाइल करते हो तो फाइल करने के बाद उसकी इफ़ेक्ट क्या होती है, उसकी इफ़ेक्ट को समझने के लिए हम यहाँ जाएंगे GST पोर्टल पे, और GST पोर्टल पे आप देख सकते हो, यहाँ बैक वापस से जाएंगे, यहाँ पे आपने सेल का रिटर्न फाइल किया, आपके सेल्स के इनवॉइस यहाँ चढ़ाए, तो सामने वाली पार्टी को, जिन भी पार्टी को है, वो 2B में शो करेगा। ये 2B है, यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। आप जितना भी माल परचेस करते हो, आपने जितना भी माल खरीदा है, वो सभी के बिल लोग पूछते हैं कि भाई हमने जिन पार्टियों से माल खरीदा है उसको हमको देखना है GST में कि वो लोगों ने रिटर्न भरा है कि नहीं भरा है। तो उसके लिए आपको लॉगिन करके आना है, GSTR2B को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप अंदर जाओगे। क्लिक करने के बाद आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ इस एरो पे क्लिक करोगे, B2B इनवॉइस पे क्लिक करोगे, तो जिन जिन पार्टियों से आपने माल खरीदा है वो सभी की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपने किन किन पार्टियों का से माल खरीदा और उन लोगों ने GST भरा कि नहीं। और अगर GST उन लोगों ने भरा होगा तो यहाँ ITC अवेलेबल आ रहा होगा, यस 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 करके, और जिस पार्टी ने GST नहीं भरा होगा यहाँ पे नो आ जाएगा। तो इसको साइड में करते हुए आप अपने बिल्स की, परचेस के बिलों को चेक कर सकते हो इस तरह से, और एंड में आके यहाँ देख सकते हो कि किसने टैक्स भरा है और किसने नहीं भरा है। तो जो हमारा काम करने का तरीका रहेगा वो इस तरह रहेगा कि अभी सभी को मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि मेरे काम करने का तरीका रहेगा कि हर महीने की 5 तारीख को आप मेरे को सेल्स का डेटा दे दोगे। 11 तारीख से पहले आपका GSTR1 फाइल हो जाएगा। 11 तारीख से 14 तारीख के बीच, 11 तारीख से हर महीने की 14 तारीख के बीच आपका परचेस का एंट्री होगा टैली में। तो परचेस के जो बिल आपको देने रहेंगे वो आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि जितनी भी आपने खरीदी की है, ध्यान से सुन लो, जितनी भी खरीदी की है उसके बिल आपने एस कुमार को दे दिए हैं। एस कुमार के ऑफिस में आपने परचेस के बिल दे दिए हैं। तो परचेस जो होगा उसकी एंट्री होगी, जिसका प्रिपरेशन होगा 3B रिटर्न फाइल करने के लिए, जिसका प्रिपरेशन होगा 3B रिटर्न फाइल करने के लिए। अभी 3B रिटर्न में हमको क्या करना पड़ता है कि आपका जितना भी परचेस का बिल है, ठीक है, ये परचेस का बिल हम टैली में एंट्री डालेंगे, जिससे 3B की तैयारी करेंगे, जिसकी लास्ट डेट है 20 तारीख, लास्ट डेट है 20 तारीख हर महीने की। तो जब आप परचेस का बिल दोगे, ठीक है, जब आप परचेस का बिल दोगे तो वो सारे परचेस के बिल को हम यहाँ पे रिकंसाइल करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि कितनी पार्टियों, आपने मान लो 10 बिल दिए, तो क्या 10 बिल यहाँ शो हो रहे हैं? तो उनको हम एक एक बिल को चेक करेंगे और उसकी रिपोर्ट आपको करेंगे कि भाई 20 बिल हैं, 20 बिल आपने परचेस किए हैं, नंबर ऑफ बिल का 20, लेकिन पोर्टल में यहाँ पे 15 ही बिल दे। वैसे ये काम मेरा नहीं है, ये काम आपका है, मालिक आप हो, फैक्ट्री आप लेके बैठे हो, कंपनी आप लेके बैठे हो, ठीक है। तो आपको हर महीने ये चेक करना रहेगा कि मेरे पास जितने भी परचेस के बिल है यहाँ शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना रहेगा, या तो आप जब सेल्स के बिल आप देते हो उसी समय पे परचेस के बिल दे दो, और ये ध्यान रखो कि एक भी बिल मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जीएसटी है, जीएसटी में हर महीने की 5 तारीख को, हर महीने की 5 तारीख को सेल्स का डेटा देना रहेगा, और साथ में परचेस भी देनी रहेगी, और साथ में बैंक का स्टेटमेंट। तो हर महीने की 5 तारीख को आपको परचेस भी देना रहेगा, सेल्स भी देना रहेगा। इन केस अगर परचेस छूट गया तो कोई बात नहीं है, 11 तारीख से 14 तारीख के बीच में आपका परचेस हमको मिलना ही चाहिए, जिससे कि हम 3B रिटर्न की तैयारी करते हैं, और उसके अंदर 2B GSTR 2B में कौन से डॉक्यूमेंट हैं और कौन से नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है, उस हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो जितने भी आपने खरीदी की है उसको देखना है आपको। तो यहाँ पे जाके आप, फिर से मैं आपको एक बार बता दूँ, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके आपको अप्रैल महीने का देखना है, और ये ऑटो पॉपुलेट होगा 14 तारीख के बाद। तो जब भी देखना तो 14 तारीख के बाद देखना, हर महीने की 14 तारीख के बाद यहाँ पे आपका जो भी खरीदी का बिल है वो यहाँ पे शो होएगा, उससे पहले नहीं होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो B2B इनवॉइस है, तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपको यही बात समझाऊंगा कि जो सिस्टम है वो सिस्टम के हिसाब से देखो। जीएसटी में अगर सही ढंग से चलना है तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, हर महीने की 5 तारीख को आपको सेल्स का डेटा देना है, परचेस देना है, और बैंक का स्टेटमेंट देना है। आप इतना करेंगे, आपका काम टाइम टू टाइम हो जाएगा। और जब भी हमारा फ़ोन कॉल आता है, आपके फ़ोन बिज़ी रहते हैं, ठीक है, तो आप, हमारे पास काम बहुत होता है, और आप उसको थोड़ा सीरियसली लो कि जब हमारा कॉल जाता है तो OTP वगैरह आपको ठीक से देना है। दूसरी बात, लोग फ़ोन पे OTP उनको समझ में नहीं आता है कि भाई OTP कैसे दे। तो OTP अगर इस टाइप का है तो आपको कहना है अहमदाबाद, बड़ौदा, एलिफेंट। अभी यहाँ पे लोग गलती करते हैं, ये जो 0 है कि O है वही उनको समझ में नहीं आता है। कितने लोगों को गलती करते हैं, उसमें वो हमारा टाइम बिगाड़ते हैं। तो ये 0 है, ये आप देख सकते हो, ये अंडे के जैसा है तो 0 है, और
अगर ये बॉल के जैसा है तो ओ है, ठीक है। तो 2 और 3 इस हिसाब से अगर आप बोल रहे हो तो इस हिसाब से बोलना है। अहमदाबाद, बड़ौदा, एलिफेंट, यहाँ पे ये अगर अंडे की तरह है तो 0, 2, 3। तो इस हिसाब से काफ़ी छोटी छोटी गलतियों से हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने आपको समझा दिया कि हमारी ऑफिस में आपको एक फ़ाइल नंबर दी जाती है, आपकी एक फ़ाइल नंबर दी जाती है। आपको आना है कभी भी, अगर आपका फ़ाइल नंबर 20 है, अगर आपका फ़ाइल नंबर 20 है तो आप 20 नंबर के काउंटर पे जाओगे तो आपको आपकी फ़ाइल मिलेगी, जिससे कि टाइम की बचत होगी, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट होने की वजह से फाइल ढूंढने में ही काफ़ी वक्त चला जाता है। तो मैं फिर से ये वीडियो बनाने का मतलब वही था कि कितने लोग ऐसा पूछते थे कि भाई हमने जिससे माल ख़रीदा है उसको हम कैसे चेक करें कि उसने टैक्स भरा है कि नहीं भरा है। तो मैंने आपको वो भी क्लियर किया है। और अगर मेरे आपको तहे दिल से मेरे साथ काम करना है इन जीएसटी में, तो मैं यही बोलूँगा, आप कोऑपरेट करो, बार बार हमको फ़ोन ना करना पड़े आपको, क्योंकि ये हर महीने का काम है। तो ऐसी हैबिट डाल लो जिसकी वजह से ना आपको दिक्कत हो ना मेरे को दिक्कत हो। तो आप कोशिश करो कि हर महीने की 2 तारीख को आपका सेल्स का डेटा, क्योंकि देखो डेटा तो देना ही है, तो 10 को क्यों, 8 को क्यों, 7 को क्यों, 2 को क्यों नहीं। तो जितना जल्दी आप काम दोगे, जितना जल्दी आपका डॉक्यूमेंट दोगे, उतनी अच्छी तरह से काम होगा। तो इस हिसाब से, और कोई भी क्वेरीज है, आप कभी भी मेरे को फ़ोन करते हैं, कोई भी क्वेरीज है तो आपका फ़ोन कॉल अगर मैं रिसीव नहीं करता हूँ तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज छोड़ दो, आपको उसका जवाब मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। 9825512228। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है और रिटर्न्स फाइल करना है टाइम पे। टाइम पे रिटर्न फाइल करने का इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि आप कितनी रात दिन मेहनत करते हैं अपने बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए। तो टाइम पे रिटर्न फाइल करो, जिससे कि क्या होगा कि ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये आपके मकान का बेस है, ये एक फाउंडेशन है। जो आप टाइम पे रिटर्न्स फाइल करते हो तो किसी भी पार्टी के वहाँ आप काम के लिए जाओगे तो पहले आपका सिनेरियो देखता है कि जीएसटी ये टाइम पे भरता है कि नहीं भरता है, तब वो आपसे बात करेगा, तब वो आप पे ट्रस्ट करेगा। दिस इज द लेवल ऑफ ट्रस्टिंग हाउ यू डिपेंड इन योर बिजनेस। आप बिजनेस की स्टेबिलिटी कितनी है, बिजनेस में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, वो डिपेंड करेगा। आप टाइम टू टाइम देखो, रिटर्न्स तो सभी भरते हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं क्लाइंट कि हर महीने 8-10 दिन लेट भरेगा, हर महीने 8-10 दिन लेट भरेगा। तो दिस इज द हैबिट ऑफ मेंटालिटी। वो ये उसको हैबिट पड़ गई है, हैबिट पड़ गई है उसको कि हर महीने 8-10 दिन लेट पड़ेंगे, क्योंकि उसका एक तरह से माइंडसेट हो गया है। तो ऐसा माइंडसेट मत करो कि हर महीने, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जाता है, इंटरेस्ट जाता है, लेट फीस जाती है, ठीक है, पेमेंट तो करना ही पड़ता है। तो जो 8-10 दिन आप लेट पेमेंट करते हो, टाइम पे करो। हिंदुस्तान की आबादी आज इतनी है, आप अकेले नहीं हो जीएसटी भरने वाले। और एक मेंटल जो स्ट्रेटेजी है माइंड में, लोग बोलते हैं अरे मैंने तो 2 लाख रुपया जीएसटी भरा। अरे आपने नहीं भरा, आपने अपनी जेब से नहीं भरा, लोगों ने आपको दिया और आपने वो कलेक्ट करके भरा। तो कभी भी अपने माइंड को ये एक श्योरिटी ऐसा मत दो, या अपने आप को ये मत बताओ कि मैंने जीएसटी भरा। अरे भैया, आपको लोगों ने दिया और लोगों का पैसा आपने कलेक्ट करके भरा, आपने अपनी जेब से नहीं भरा। तो जब ऐसी मेंटालिटी के साथ में आप रहोगे, ठीक है, ऐसी मेंटालिटी के साथ में रहोगे तो आपको तकलीफ होगी होगी। तो वो मेंटालिटी आपके माइंड से निकाल दो कि मैंने इतना रुपया जीएसटी भरा। क्यों भैया, लोग तो आपको देते हैं ना। तो जब लोगों का पैसा आप भरते हो तो आपको प्रॉब्लम क्या है। तो सिनेरियो यही रहेगा जीएसटी में। GSTR 1 जहाँ पे सेल्स की डेटा जाएगी, आपको कोशिश करनी है हर महीने की 5 तारीख
या इससे भी पहले आप वो डेटा दोगे तो। और ये 3B रिटर्न फाइल करने के लिए आपको ये देखना है कि आपने परचेस की डिटेल हमको दी है कि नहीं। परचेस की डिटेल दोगे तो उसकी एंट्री होगी और GSTR2B के साथ में उसको मैचिंग होगा, और मैचिंग होने के बाद ये 2 रिटर्न फाइल्स किए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि आप लोग सेल्स का डेटा प्लस परचेस प्लस बैंक हर महीने 5 से पहले पहले देने की कोशिश करेंगे। तो सारी डिटेल मैंने समझा दी है। फिर भी अगर किसी की क्वेरी है तो 9825512228 पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।